Inscribe 3 equal circles in an equilateral triangle with one side 9 cm long such that each circle touches one side of the triangle and two other circles. हमें इस तरह की एक फिगर बनानी है जिसके अंदर 3 सर्कल्स बनाने हैं. दिस इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं. ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू ए सी. दिस इज़ अवर रफ डायग्राम. ओके, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया है, हमने सर्कल्स बनाए हैं जो ट्रायंगल के वन साइड को टच होगा और जो 2 सर्कल होंगे उसके दोनों साइड्स को वो टच होगा. ठीक है, हर सर्कल बाकी के 2 सर्कल्स को टच होगा और हर सर्कल ट्रायंगल के एक साइड को टच होगा. ओके, सो वी विल मेक अनदर फेयर डायग्राम हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक बेस बना लूँगा. ठीक है, दिस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग बेस. द नेम ऑफ द बेस इज BC. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अपने कंपास में डिस्टेंस लेंगे. दिस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो वी विल टेक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस इन आवर कंपास एंड ऊपर की तरफ हम 2 आर्क बनाएंगे. ठीक है, सेम डिस्टेंस के साथ. एक बार एक आर्क हम B पर रखकर बनाएंगे, सेकेंड आर्क हम C पर रखकर बनाएंगे. सो फर्स्ट आर्क आई एम कीपिंग दिस कंपास पॉइंट ऑन B, टेकिंग दिस आर्क ओवर हियर. C पर मैं रखूँगा कंपास का पॉइंट. नेक्स्ट आर्क हम बनाएंगे इस तरह से और जो हमें न्यू पॉइंट मिला है दिस इज़ पॉइंट A. AB और AC को हमें जोड़ लेना है. ठीक है, सो हमने क्या किया, AB और AC को जोड़ लिया. अभी हमारे ये जो BC है ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है डिस्टेंस. ओके, और इसी तरह से AC और AB भी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि हमें इसके अंदर सर्कल्स बनाने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर लेना होगा. ठीक है, हम सिर्फ 2 एंगल्स का बाइसेक्टर लेंगे. जहाँ पर वो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होगा वहाँ से थर्ड एंगल का बाइसेक्टर गुजरेगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ से थर्ड एंगल का बाइसेक्टर उसी पॉइंट से गुजरेगा जहाँ पर B एंड C के बाइसेक्टर्स आकर मिलेंगे. ओके, कंपास का पॉइंट मैं C पर रखूँगा और एक आर्क बना लूँगा एक सफिशिएंट साइज़ के साथ. इतनी स्मॉल भी साइज़ ना हो कि आपको आर्क बनाने में मुश्किल हो, या इतनी बड़ी भी ना हो कि इस ट्रायंगल का बहुत सारा पार्ट इसके अंदर चला जाए. छोटी सी साइज़ आप कंसिडर कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है. ठीक है, सेम साइज़ की आर्क मैं B पर भी रखकर बना लूँगा. ओके, अभी ये हमारे जो दोनों आर्क्स हैं, ये फर्स्ट आर्क हमारी AC को टच हुई है और BC को टच हुई है. जहाँ पर ये आर्क टच हुई है वहाँ पर हम अपने प्रकार का फिर से पॉइंट रखेंगे. डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे. ठीक है, ताकि आपको अभी अंदर 2 आर्क्स लेने हैं जिससे आप C का बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगल C का बाइसेक्टर बनाएंगे. तो इसलिए आपने प्रकार को, जो कंपास है आपका, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया साइज़. अब आप AC पर रखेंगे. ठीक है, और अंदर एक आर्क बनाएंगे इस तरह से. इसी डिस्टेंस के साथ आप BC पर रखेंगे जहां आर्क आई है और इस डिस्टेंस को आप यहां से इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे. जो इंटरसेक्टिव पॉइंट है ये है एंगल C का बाइसेक्टर यहां से गुजरेगा. ठीक है, यू कैन सी हियर हमने एंगल C का बाइसेक्टर खींच लिया है. एक बात याद रखनी है आपको कि जहाँ बाइसेक्टर के पॉइंट यहाँ पर मीट हुआ है, मिला है, ठीक वहाँ से बाइसेक्टर जाना है. अगर आपका बाइसेक्टर थोड़ा भी ऊपर या थोड़ा भी नीचे हो जाएगा तो आपकी फिगर रॉन्ग हो सकती है. आगे आपके सर्कल्स बाहर आ सकते हैं या डिस्टेंस आपके रेडियस सेम नहीं होंगे सब सर्कल्स के और सर्कल्स छोटे बड़े बन सकते हैं. इसलिए जो आप ड्रॉ कर रहे हैं प्रॉपरली आपका जहाँ इंटरसेक्टिव पॉइंट है वहाँ से बाइसेक्टर जाना चाहिए. ठीक है, अभी मैं अपने कंपास को लेता हूँ जहाँ से मैंने ये आर्क्स बनाए थे. ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर वही डिस्टेंस है अभी भी मेरे पास, तो मैं BC पर रखूँगा उसको और इस तरह से यहाँ पर एक अंदर आर्क बना लूँगा. ओके,
और इसको फिर मैं ए बी पर रखूँगा जहाँ मेरी आर्क आई थी, और उस आर्क को मैं इस तरह से इंटरसेक्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाऊँगा। सो ये हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर होगा जो इस इंटरसेक्टिव पॉइंट से होता हुआ यहाँ से गया है। दोनों बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिले हैं ये हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ से एंगल ए का बाइसेक्टर जाएगा। ओके, तो ये आपको एंगल ए का बाइसेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का आपने यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सो दीज आर दी 3 बाइसेक्टर्स। ठीक है, जहाँ पर वो बाइसेक्टर्स आए हैं हम उन्हें नाम दे देते हैं। कंसिडर दिस इज पॉइंट एल, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। ओके, जहाँ पर तीनों बाइसेक्टर्स मिले हैं, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट इज ओ। अभी जो है हमारा लास्ट एक माइक्रो वर्क बचा है, इसके बाद हम सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, बाइसेक्टर्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये जो आपने एक बाइसेक्टर बनाया है बी एन, इसको आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एंगल बी को। ठीक है, बट जो लोअर वाला पार्ट है आप इसका और एक बार बाइसेक्टर अगर लेते हैं तो आपको ये बाइसेक्टर यहाँ पर सेंटर पॉइंट देगा आपके फर्स्ट सर्कल का। इस सर्कल का आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाइसेक्टर मैंने खींचा है जिससे मुझे एक सेंटर पॉइंट मिला है बाइसेक्टर ए एम पर पॉइंट पी मुझे एक सेंटर पॉइंट मिला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बी पर रखूँगा, बी ओ जो हमारा बाइसेक्टर है इस आर्क पर यहाँ रखूँगा और इसके अंदर एक सफिशिएंट साइज़ के साथ एक आर्क बना लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। देन बी ओ पर रखने के बाद मैं ये अपनी जो कंपास की पॉइंट है बी सी पर रखूँगा जहाँ पर आर्क आई है नीचे की जानिब, और इस आर्क को इस तरह से कट कर दूँगा। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ से हमारा एंगल ओ बी एम का बाइसेक्टर जाएगा। मैंने कहा एंगल ओ बी एम को बाइसेक्ट करेगी, ये जो लाइन अभी यहाँ से आएगी इस एंगल ओ बी एम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो हमने यहाँ से आप देख सकते हैं जो बाइसेक्टर बनाया है बी से लेकर दिस ए एम पर या कह लीजिए ओ एम पर, इस बाइसेक्टर को जहाँ पे ये मिला है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स कंसिडर दिस इज़ पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी हमारा फर्स्ट सेंटर होगा नीचे वाले सर्कल का। ओके, बट ये जो पॉइंट पी है अब हम रेडियस कंसिडर करेंगे पॉइंट पी से एम। ठीक है, और फिर इस रेडियस से हम एन पर रखेंगे कंपास, यहाँ पर भी रेडियस लेंगे और यही रेडियस हम एल पर रखेंगे कंपास और यहाँ भी लेंगे। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एम एंड पी। मैंने एम एंड पी के बीच का डिस्टेंस ये ले लिया है, दिस इज़ द रेडियस। ठीक है, अगर मैं पी पर रखूँ तो एम तक जो डिस्टेंस होता है मेरा ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। ओके, यही डिस्टेंस मैं एन पर रखूँगा अपना कंपास, यहाँ मार्क कर दूँगा और फिर ये कंपास को मैं एल पर रखूँगा, इस डिस्टेंस से बाइसेक्टर सी एल पर यहाँ मार्क कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सेंटर होगा पॉइंट पी, सेकेंड सेंटर होगा मेरा ये जिसका नाम मैं दूंगा पॉइंट, लेट्स कंसिडर दिस इज पॉइंट क्यू, एंड थर्ड सेंटर विल बी पॉइंट आर। अब हम 3 सर्कल्स बनाएंगे जो इस तरह से बनेंगे, तीनों साइड्स को टच होंगे प्रॉपरली और तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच होंगे 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ एक सर्कल को, यहाँ एक सर्कल को, ये वाला सर्कल टच होगा, इधर वाला सर्कल इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल को टच होगा, और इधर वाला सर्कल अपने राइट साइड वाले को और लोअर साइड वाले को टच होगा। ठीक है, ओके, पी पर रखकर आपने एक सर्कल बनाया, आर पर रखा, अब आप क्यू पर रखेंगे इस तरह से, देन यू मेक थर्ड सर्कल,
क्योंकि मैंने स्केच पेन लिया है तो मेरे लाइंस थोड़े से डार्कन हैं। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपकी और शार्प बनेगी और देखने में और अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है, सो दीज आर दी 3 सर्कल्स जो साइड्स को टच होते हैं और जो आपस में एक दूसरे को टच होते हैं कुछ इस तरह से। यह है हमारी फिगर जिसमें हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया विच इज़ हैविंग 9 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड, और फिर हमने इसके अंदर सर्कल्स बनाए जो टच होते हैं साइड्स को और जो टच होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, for having such kind of videos please subscribe the channel, like the session as well, and keep the work hard continuously and practice more and more for perfection. Have a good time.